जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज रिव्यू चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें बेटा ट्रू एंड MCQs मिलते हैं। तो हम निशान लगाते हैं इसके बेटा द सेट बिल्डर नोटेशन। देखें जी, ये आपके पास एक 1/1 मतलब 1/3 1/5 1/7 ओड नंबर आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। तो अगर ये होल नंबर है, होल में तो होते हैं 0 1 2 3, यहाँ 0 पुट करेंगे ये अनडिफाइन होता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब बाकी इधर आ जाएं तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 बच जाएगा। 1 पुट करें तो क्या हमने होल नंबर ही लेने हैं, तो 1 पुट करेंगे अगर हम 2 1 द 2 और 1 3, 2 पुट करेंगे 2 2 द 4 और 1 5। जी भाई, यही हमारा आंसर आ जाएगा, बिकॉज 1/3 1/5 और 1/7। और ये वैसे भी हमारे पास ऑड नंबर की सीक्वेंस होती है और इवन नंबर की सीक्वेंस होती है 2 की पावर n। अब हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, इसके पावर सेट बनाना है। बेटा किसी भी सेट के सबसेट ले ले, एम्प्टी के सेट का सबसेट एम्प्टी सेट आता है, फिर इसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगा दें तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। अब u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b, कहता है u माइनस a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन में आ जाएगा बेटा ये 3 को u में से माइनस कर दे तो 1 2 4 5, तो ये 1 2 4 5। आई होप आपको बेटा समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास a एंड b आर द ओवरलैपिंग सेट एंड n होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट a माइनस b इक्वल टू, तो नंबर ऑफ a में से आप माइनस कर दे नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो आपके पास a माइनस बी का नंबर आ जाएंगे। इसी तरह अगर a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b, तो b माइनस a नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो n ऑफ b माइनस a इज इक्वल टू n ऑफ b माइनस n ऑफ a आ जाएगा। एंड n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू 50 बेटा। n ऑफ a इज इक्वल टू 30, n ऑफ b 35 और इंटरसेक्शन निकालना है। तो बेटा इसका फार्मूला हमने पढ़ा था 30 प्लस 35 माइनस का 50, तो ये हमारा 15 आंसर आ जाएगा। अब वो कहता है जी a आपके पास 1 2 3 4, b आपके पास x y z, द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b में इन दोनों को मल्टीप्लाई देखें। बेटा इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 3 है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 एलिमेंट आते हैं हमारे पास। फिर कहता है जी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ a प्लस 1। हमने क्या करना है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी इन दोनों जगह पे a प्लस 1 पुट कर देना है। देखिए मैंने पुट किया a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a प्लस 1 प्लस 2, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab माइनस 3a प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे a स्क्वायर 2 में से 3 गया तो माइनस a प्लस 1 प्लस 2 3, और ये सारा कैंसिल, तो a माइनस a स्क्वायर माइनस a आ जाएगा। अब वो कहता है जी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 28, मतलब कि आपने 3x प्लस 1 को 28 के इक्वल करना है। 28 इधर है तो 1 उधर जाके माइनस होगा तो 27, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। इसी तरह लास्ट MCQs है कि आपके पास a सेट दिया 1 2 3 एंड b सेट दिया हुआ है a एंड b, इसका रिलेशन दे दिया 1a 2b एंड 3b। इसमें नोट करें कि आपके पास इस रिलेशन में ये जो इसकी रेंज आ रही है वो पूरा का पूरा सेट b है और रेंज रिपीट हो रही है, तो इसलिए ये सब्जेक्टिव, जिसे हम ऑन टू भी बोलते हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन भी हो सकता है जो लास्ट टाइम मैंने बताया था। तो इस तरह हमारे बेटा ये MCQs क्लियर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है राइट इन द सेट बिल्डर नोटेशन, इनकी सेट बिल्डर नोटेशन तो बनाना है बस। तो देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, सबसे पहला सवाल था x सच डैट x बिलोंग्स टू 2n एंड n ले रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 वाले नंबर, तो 1 रखेंगे 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 6, तो 1 2 3 4 8। तो ये मैंने अभी भी आपको बताया था कि ये इवन नंबर की नोटेशन होती है। फिर कहता है जी 2m प्लस 1 ले, तो ये 2m प्लस 1 की मैंने आपको बताई है ऑड नंबर की, तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो ऑड नंबर आ जाएंगे 3 5 7 9, बिकॉज n की वैल्यू लेनी है 1 से। 1 2 3 4, 1 पुट करें बेटा 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 1 द 2 और 1 मिल के 3, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 द 4 और 1 मिल के 5। इसी तरह 3 पुट करेंगे 2 3 द 6 और 1 मिल के 7, तो इस तरह ये कंटिन्यू है हमारे पास। अब हमारे पास 11n है, 11n का मतलब होता है 11 का मल्टीपल लेना है, और ये नंबर 11 से छोटे छोटे हो, मतलब आप 10 तक लेंगे, और होल नंबर है 0 से लेके 10 तक आपने नंबर लेने हैं, 11 को मल्टीप्लाई कराना है। 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 11, 2 से मल्टीप्लाई 22, 3 से 33, और लास्ट 10 से कराएंगे तो 100
10 आ जाएगा। तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि ई वाले बेटा कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर लेने हैं 4 और 6 के दरमियान। बेटा 4 और 6 के दरमियान कोई भी इवन नंबर नहीं होता, इसलिए ये एम्प्टी। ओ आपके पास कौन से नंबर होते हैं? ओड। 5 और 7 के दरमियान कोई ओड नंबर नहीं होता, तो इसलिए ये एम्प्टी। क्यों आपके पास कौन से नंबर होते हैं बेटा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का ऐसा बताएं जिसका स्केयर लें 2 आ जाए, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी। फिर ये आपके पास रैशनल नंबर जो अपने माइनस के बराबर हो कोई नहीं होता है, तो इसलिए ये भी एम्प्टी। फिर नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि रियल नंबर, ये होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जो इररेशनल, अच्छा ये क्यू प्राइम को बोलते हैं इररेशनल, ये हमारे पास इररेशनल। तो रियल के अंदर 2 नंबर होते हैं, रैशनल यूनियन इररेशनल। तो अगर वो इररेशनल नहीं है तो फिर कौन से बनेंगे? रैशनल बनेंगे। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी यू ए एंड बी आपको और सी की दे दिया, तो ये सारी वैल्यू आपने क्या करने हैं? जस्ट इन्हें फाइंड आउट करना है, इनके लिस्ट द नंबर बनाने हैं। तो सबसे पहले यू दे दिया 1 से 10 तक, ए वैल्यू में ओड इवन नंबर है जो 2 से 10 तक, बी वैल्यू में ओड नंबर है, ओड नहीं है ये 1 से लेकर 5 तक है, एंड सी के अंदर ओड नंबर है। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट का मतलब यू में से ए को माइनस करें। यू हो गया 1 से 10 में से ये ए माइनस कर दें तो 1 3 5 7 एंड 9 आ जाएगा। फिर हमने लेना बी कंप्लीमेंट, यू माइनस बी। अब यू की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 से लेके 10 तक, इसमें से आप ये बी वाले एलिमेंट को माइनस कर दे। बी है 1 से 5, 1 से 5 माइनस कर दे तो 6 7 8 9 एंड 10 आ जाएगा। फिर हमने थर्ड पार्ट हमने लेना है ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन कर दे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 तक तो ये तरतीब से आ जाएंगे। फिर हमारे पास 6 8 और 10 आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर आप इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 8 10 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि इधर से ये वाले कॉमन काटते जाओ, मतलब 2 2 से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, और कटता नहीं है तो सिर्फ इसके एलिमेंट आपने लिखने होते हैं, इसके नहीं। जो यहाँ फर्स्ट में बच जाएंगे सिर्फ आप वो राइट करेंगे बस, और कोई राइट नहीं करेंगे। फिर हमारे पास कहता है जी ए इंटरसेक्शन सी ले लें बेटा। ए और सी में कोई भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी सेट। फिर हमें कहते हैं ए कंप्लीमेंट एंड सी कंप्लीमेंट का यूनियन ले। पहले हम लेंगे ए का कंप्लीमेंट, यू में से ए को माइनस करेंगे तो 1 3 5 7 9, यू में से सी को, सी हमारे पास 1 3 तो 2 4 6 8 10। अब जब हम इन दोनों को यूनियन लेंगे, मिला के लिखेंगे तो वो 1 से लेके 10 तक नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी। तो ए कंप्लीमेंट ये देखें अभी आपने निकाला है, यू में से ए को माइनस करके 1 3 5 7 9 वो ले लिया। उसके बाद सी वाला हमारे पास नंबर से इन दोनों का यूनियन लिखा तो 1 3 5 7 9। फिर नेक्स्ट हमारे पास है यू का कंप्लीमेंट, यू में से यू को निकाले, जब यू में से यू जाएगा तो हमारे पास जवाब आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है यूज द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यूज करें इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट ऑफ द इक्वल टू द फॉलोइंग। कहता है कि एक तो इनकी वेन डायग्राम बनाए और अगर ज़रूरत पेश आए तो फाइंड द सिंगल सेट इक्वल, तो उसका सिंगल सेट इक्वल भी फाइंड आउट कर दें। तो हम सबसे पहले इनकी वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए हमारे पास ए का कंप्लीमेंट, बेटा अभी आपको ने यहाँ निकाला है ए का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में हमेशा वो एलिमेंट आते हैं जो ए में मौजूद ना हो, यू के वो एलिमेंट जो ए में मौजूद नहीं है। ए वाले आप एलिमेंट को काट दें, बाकी यू के जो एलिमेंट बचेंगे वो कंप्लीमेंट। तो जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो ये जो लाइनें लगा रहा हूँ ये हम उन्हीं एलिमेंट को शो कर रहे हैं। तो हम ए वाले काट के बाकी सारे एलिमेंट ले लेंगे, वो हमारा ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया। अब हमने ए और यू का इंटरसेक्शन में कॉमन, तो हम ए वाला सिर्फ जो है सेट है उसे कॉमन ले लेंगे। फिर हमने यूनियन लेना, यूनियन में तो सारे सेट पूरा का पूरा यू सेट हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने ए का यूनियन लेना है खाली सेट के साथ, तो खाली सेट तो कोई होता नहीं है तो ए का यूनियन लेंगे तो ए आ जाएगा। फिर हमारे पास खाली सेट के साथ यूनियन लेना है, तो बेटा खाली का यूनियन लेंगे तो खाली आएगा। और खाली सेट की कोई भी वेन डायग्राम नहीं होती, इसकी वेन डायग्राम पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह हमारा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है यूज द वेन डायग्राम वेरीफाई। ये दो रिजल्ट हमने वेरीफाई करने हैं। तो देखें बेटा हमारे पास सबसे पहला पार्ट फर्स्ट है, कहता है जी ए माइनस बी ले। हमने ए में से बी के एलिमेंट, मतलब ए माइनस बी का मतलब आपको मैं बताऊं तो यहाँ हमने बताया था ए माइनस बी का मतलब आपने ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में मौजूद
ना हो, तो फिर जब हम इसका एम्प्टी माइनस लेंगे तो ए वाले वो एलिमेंट आ जाएंगे जो बी में मौजूद नहीं है, तो ये वाला सारा ए का हिस्सा आ जाएगा जो बी में मौजूद ना हो। फिर हमने लेना बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि वो तमाम एलिमेंट जो यू के ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो ये बी वाले ना हो, तो ये बी वाले निकाल के ये सारे एलिमेंट, फिर इन सारे एलिमेंट का ए के साथ आपने क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है। तो यूनियन लेंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये ए वाले एलिमेंट आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में प्रूफ कोई नहीं करना है, जस्ट बी की वैल्यू निकालनी है। कहता है ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी करें तो हम कौन से एलिमेंट लेंगे, जो बेटा हमारे पास ए में मौजूद हो, मतलब इतने हिस्से के एलिमेंट। अब इतने हिस्से का जब आप कंप्लीमेंट लेंगे तो इसे छोड़ के बाकी ये सारा जवाब आ जाएगा, क्योंकि ये इतने हिस्से को छोड़ के, ये जो इतना हिस्सा है इसे छोड़ के ये सारा जवाब आएगा। इस सारे जवाब का जब बी से इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ बी वाले कॉमन एलिमेंट, ये जो मैंने बी को शेडो किया, सिर्फ इतना हिस्सा शेडो में आएगा जो बी के बराबर बनता है। तो ये छोटा सा सवाल था, आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है जी ये बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कि हमने पास ये 3 सवाल हैं, तीनों से ये चारों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करता है। बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास है जी, देखें भाई, सबसे पहले हमारे पास ए बी और सी 3 एलिमेंट दिया। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने लेनी है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव यूनियन क्या कहती है जी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा हमारे पास। तो ये एसोसिएटिव ऑफ यूनियन होती है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट साइड लेंगे, पहले हम इन ब्रैकेट्स वालों का यूनियन लेंगे। यूनियन का मतलब होता है मिला के तरतीब से लिखना, तो ये हमने मिला के तरतीब से लिख दिया। फिर यूनियन सी वाले लेंगे, फिर इन सारों का हम यूनियन लेंगे, तो हमारा ये 1 से लेके 10 तक तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। अब आ जाते हैं इसकी राइट साइड में। तो पहले आपने बी यूनियन सी के एलिमेंट ले लिए, जिसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। फिर इसका यूनियन लेना 1 2 3 4 के साथ, तो ये हमारा जवाब। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर अब हमने लेनी है एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसकी लेफ्ट साइड ली, लेफ्ट साइड में पहले आपने ये ब्रैकेट वालों को इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट, तो आप देखेंगे 3 और 4 इसमें कॉमन आ गया। अब इसका जब आप इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता। फिर हम इसकी राइट साइड में आ जाएंगे, तो पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे जो 5 6 7, फिर इसका इंटरसेक्शन इधर से लेंगे, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो एम्प्टी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर थर्ड काम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ पहला यूनियन बाद में इंटरसेक्शन, मतलब पहला यूनियन बाद में इंटरसेक्शन, जो इक्वल होगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, आपने इन दोनों साइड को सॉल्व करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके इसके साथ यूनियन ले लिया, जो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा 7 तक। तो फिर उसके बाद हमने पहले इन दोनों का यूनियन लिया, फिर इन दोनों का यूनियन, फिर इन दोनों के यूनियन का इंटरसेक्शन ले लिया। तो ये हमारा इस तरह एक सवाल के हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब चौथा पार्ट है, लास्ट पार्ट, कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ पहले इंटरसेक्शन बाद में यूनियन। तो पहले आप इंटरसेक्शन लेंगे बाद में यूनियन लेंगे। तो पहले आप इंटरसेक्शन बाद में यूनियन लेंगे, तो देखें पहले हमने इन दोनों का यूनियन ले लिया, यूनियन के एलिमेंट, फिर इसका इंटरसेक्शन ले लिया, तो 3 and 4। इसी तरह पहले आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन का एम्प्टी सेट आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन 3 4 आ गया। अब दोनों को यूनियन करके लिखेंगे तो हमारे पास जवाब 3 and 4। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका बी पार्ट है जिसमें ए एम्प्टी लेना है, ये तो अब ये इन्हीं वैल्यू को लेके वही ये जो भी चारों काम भी हैं, तो इन्हीं वैल्यूज हमने ये चारों काम करने हैं। सबसे पहले एसोसिएटिव ऑफ यूनियन लेंगे। एसोसिएटिव ऑफ यूनियन का हमारे पास ये सवाल होता है, इसे ए यूनियन बी, पहले इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका फिर यूनियन लेंगे तो 0 1 2 3 4। फिर हमने पहले इन दोनों का यूनियन लिया तो 0 1 2 आ जाएगा, फिर इसका जब ए एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो 1 2 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर नेक्स्ट हमारे पास है बेटा
सेकंड एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहले इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया, एम्प्टी का एम्प्टी के साथ सॉरी जीरो आ गया, जीरो का एम्प्टी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, जो एम्प्टी आ जाएगा एम्प्टी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी ही आ जाएगा हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर हमने लेनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो पहले हमने इसकी लेफ्ट साइड ली, लेफ्ट साइड का जवाब आ गया बेटा है 0। फिर हमने इसकी राइट साइड ली, तो राइट साइड में इन दोनों को अलग अलग पहले यूनियन ले लिया, यूनियन के बाद इनका इंटरसेक्शन ले लिया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लेना है, तो भाईजान हमने सबसे पहले इसकी लेफ्ट साइड को उठाना है, लेफ्ट साइड में यूनियन लिया, यूनियन के बाद इंटरसेक्शन लिया, तो जवाब एम्प्टी सेट आ गया। फिर हमने पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, फिर दोनों का एम्प्टी जवाब आ रहा है, और एम्प्टी का जब हम यूनियन लेंगे तो एम्प्टी ही जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह अब हमने पर थर्ड सवाल आ गया, थर्ड में भी ये देखें, थर्ड में भी हमने यही सारे काम कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले एसोसिएटिव ऑफ यूनियन की प्रॉपर्टी ली, तो इसमें ये छोटा सा सवाल है, मैंने दोनों साइडों को इकट्ठा सॉल्व कर दिया। तो बेटा नेचुरल देखें, आप बात सुनेंगे यहाँ पे एक बात, इनमें सबसे छोटा नंबर नेचुरल होता है, इसके अंदर नेचुरल इंटीजर, फिर इन सब का बाप आ जाता है रैशनल, जो हमारे पास ये 3 दिए गए हैं। तो रैशनल सबसे बड़ा, फिर इंटीजर और फिर नेचुरल, नेचुरल सबसे छोटा है, इंटीजर बड़ा और सबसे बड़ा रैशनल आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, तो फिर इन दोनों का यूनियन में बड़ा सेट आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों का यूनियन लेंगे बड़ा सेट, फिर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर इसी तरह यहाँ पे भी इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे छोटा सेट, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे छोटा सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे छोटा सेट, छोटे सेट का फिर इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर हमने ये एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन लेनी है, उसे प्रूफ किया। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो उसे प्रूफ किया। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 7 है डिमॉर्गन्स लॉ हमने प्रूफ करने हैं। डिमॉर्गन्स लॉ में बेटा दोनों लॉ को हमने प्रूफ करना है, जो इसके दोनों लॉज होते हैं हमने उसे प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। और ये करने के बाद आपने इनके वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉ ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो हमने ये डिमॉर्गन लॉ प्रूफ करने हैं। तो भाईजान हमारे पास ये सारी वैल्यू दी गई हैं, यो की वैल्यू 1 से 20 तक है, ए इवन नंबर 20 से और बी प्राइम नंबर। पहले हम यूनियन लेंगे तो 20 तक आ जाएगा, 20 का जब कंप्लीमेंट लेंगे यू में से माइनस करेंगे तो एम्प्टी सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में पहले हम लेंगे ए का कंप्लीमेंट, यू में से ये इवन निकाल देंगे तो ओड नंबर आ जाएगा, बी का कंप्लीमेंट यू में से ओड निकाल देंगे तो इवन आ जाएंगे। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये छोटा सा पार्ट है, ऐसे इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास एम्प्टी आएगा, तो कि ये इवन है ये ओड है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होता, एम्प्टी। एम्प्टी का जब यू के साथ कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारा जवाब यू वाला सेट ही आ जाएगा। अब यू सेट का ये फ्रॉम 1 होगी, पहले ए कंप्लीमेंट, तो यहाँ आपने बेटा ए का कंप्लीमेंट निकाला था जो ओड नंबर आया, बी का कंप्लीमेंट इवन नंबर आया। तो हम यहाँ पे ओड कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट ओड नंबर, बी का कंप्लीमेंट इवन नंबर, दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 से लेके 20 तक। तो इस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है पी आपके पास एक 5 है, मतलब 5 का मल्टीपल है, क्यू आपके पास 2 का मल्टीपल है, और आपने इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो पी हमारे पास 5 का मल्टीपल है, 5 10 15 20 100। क्यू हमारे पास 2 का मल्टीपल है, 2 4 6 8 10। तो जब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो बेटा 10 20 30 40 100, मतलब ये 10 के मल्टीपल। अगर आप इसे लिखें तो ये 10 का मल्टीपल हो जाएगा हमारे पास, जबकि m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x सच डैट x इज इक्वल टू, अगर आप इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बनाना
चाहते हैं, बनाना लाजमी नहीं है, बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह बना सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि यह हमारे पास छोटी सी प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ करना है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन को, डिस्कसिंग द फॉलोइंग रिजल्ट, मतलब यहाँ वैल्यू नहीं है, जस्ट छोटा सा प्रूफ करना था। तो हमने इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड उठाई बेटा, हमने क्या किया, इस ए को ए के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, ए का बी के साथ। तो बेटा ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, जवाब क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। तो चेक करें क्या ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई ना। तो ये छोटा सा सवाल है इस तरह। अब नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले आपके पास बेटा आपने क्या करना है, ए का यूनियन लेना है ए के साथ, ए का यूनियन लेना है बी के साथ, और बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए आ जाएगा हमारे पास। तो ये रिजल्ट हमारा राइट हैंड साइड के बराबर। तो आई होप ये छोटे छोटे सवाल थे दो समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 8 की 10 की तरफ। जी ऑफ एक्स भी दे दिया, एक्स ऑफ एक्स भी दे दिया, तो ये सारी वैल्यू हमने इसकी फाइंड आउट करने। तो ये आपको भी मैंने पिछली 3.3 में भी समझाया था। तो ये जी ऑफ एक्स है, ये एस ऑफ एक्स है। पहला चाहिए जी ऑफ 0, एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, 7 0 0 -2, 0 -2 बेटा -2 आ जाएगा। इसी तरह हमने फिर -1 पुट करना है, तो -7 -2 -9 आ जाएगा, फिर -5। तो बेटा ये हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, 7 5 35, नीचे वाले से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता, नीचे वाले से ही होता है, यहाँ नीचे वाला नहीं है। तो ये -35/3 -2, यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 2 6 6 और 35 मिलकर 41 आ जाएगा हमारा जवाब। फिर नेक्स्ट एक्स की बारी आ जाएगी, इसमें भी 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 1 8 -3 5 आ जाएगा। फिर 9 का स्क्वायर बेटा 81 होता है, 81 को 8 से मल्टीप्लाई करके -3 करेंगे तो 645। फिर 7/2 का स्क्वायर लेंगे 49/4, 4 1 द 4 4 2 द 8। अब यहाँ आपने क्या करना है, इस 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 -3, फिर माइनस करने के बाद जवाब कितना आ जाएगा 95। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर। आई होप आपको बेटा ये समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 11 वो सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन जैसे मैंने आपको समझाए थे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। -2 पुट करें, 3 के इक्वल रखें, 4 पुट करें, 10 के इक्वल और ए और बी की वैल्यू। सबसे पहले हम 4 पुट करते हैं, तो 4a प्लस बी, जो 10 के इक्वल रखेंगे तो 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट -2 पुट करते हैं, -2a प्लस बी। हम क्या करते हैं बेटा, इधर से -2 इधर आके +2 हो जाएगा, प्लस बी इधर आके -b, और ये +3 उधर जाके -3। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, ऐड करेंगे, तो ये b वाली वैल्यू कैंसिल, 2 और 4 मिलके 6 से, एंड 7 डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू। फिर इसी तरह ये हमारे पास यहाँ से कट करेंगे, 2 7 द 14, 14 को वहाँ जाके 14/3 आएगा, माइनस करेंगे तो ये b की वैल्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहता है जी k ऑफ x दिस, इसके इक्वल 100 के इक्वल करते हुए x की वैल्यू निकालनी है। तो भाईजान ये जो k ऑफ x है 100 के इक्वल है, हमने k ऑफ x की वैल्यू पुट की, -5 उधर जाके +5, 105 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये कट होता नहीं, यही हमारा आंसर। तो इस तरह हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास g ऑफ x दिया हुआ है, कहता है जी m और x की वैल्यू बताएं। अगर आपके पास g ऑफ 4 इसके बराबर है एंड 5 इसके बराबर, तो बहुत आसान सा सवाल है बेटा। ये भी उसी तरह हमने सबसे पहले जी ऑफ 4 लिया, जिसे हमने बेटा इसके इक्वल 20 के इक्वल रखा, यहाँ से इक्वेशन 1। फिर जी ऑफ 0 लेंगे तो बेटा ये वाली सारी वैल्यू हो गई 0, तो क्या रह गया, n रह गया, और ये किसके इक्वल है 5, तो n की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट 5 आ गई। अब इस 5 को आपने यहाँ पे पुट करना है, तो 5 उधर जाके -15 16 से डिवाइड कराएंगे तो m की वैल्यू। यहाँ 2 इक्वेशनें ही नहीं जनरेट हुई, छोटा सा सवाल हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है अ शॉपिंग मॉल इज द 100 प्रोडक्ट इज द वेरियस कैटेगरी लेबल। हमने एक शॉपिंग मॉल है जिसमें हमने 1 से लेके 100 तक उसे लेबल कर दिया, और वो सेट यू है, तो यू सेट हो गया 1 से लेके 100 तक। फिर हमारे पास कहता है कि सेट ए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का है पड़ा, जिसके अंदर 13 प्रोडक्ट है 1 से लेके 30 तक, तो 1 से लेके 30 तक सेट ए आ गया। सेट बी हमारे पास क्लोथिंग का है, क्लॉथ है उसके अंदर, उसमें 25 प्रोडक्ट है 31 से लेके 55 तक, तो 31 से लेके 55 तक हो गया। एंड थर्ड सी हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट है, जिसके अंदर 76 से लेके 100 तक, 76 से लेके 100 तक हो गया। अब करना क्या है, कहता है राइट ईच ऑफ द टेबुलर फॉर्म, तो ये हमने टेबुलर फॉर्म इनकी राइट कर दी। नेक्स्ट क्या कहता है, यूनियन ऑफ ऑल 3, तीनों का यूनियन निकालना है, तो तीनों का हमने लिखा, तीनों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन में देखें 1 से 55 तक तो सारे नंबर हैं,
फिर उसके बाद कुछ नंबर बीच में से 60 60 होने के बाद 76 से शुरू हो रहे हैं, तो 1 से 55 तक, फिर 76 77 से लेके 100 तक सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये छोटा सा सवाल था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कहता है आउट ऑफ द 180 स्टूडेंट है हुज द पेयर इन द एनुअल एग्जाम में पेयर हुए हैं जिसमें से 120 पास हो गए हैं, 120 पास है मैथ टेस्ट में एंड 90 पास है साइंस टेस्ट में, 60 पास है बोथ टेस्ट में। हाउ मैनी पास एदर द मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट, और ये सारी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो टोटल हमारे पास है 180, मैथ में 120 है, साइंस में 90 है और दोनों के अंदर 60 हैं। तो हाउ मैनी पास एदर द मैथ एंड मैथ या साइंस में कितने पास होंगे, तो हम टोटल में से मतलब टोटल हमारे पास पासिंग कितने हैं 120 में से आपने 90 एंड 60 को आपने माइनस करेंगे तो ये हमारे पास मैथ के आ जाएंगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट हमने फाइंड करने हैं, तो 90 माइनस 60, फिर हाउ मैनी स्टूडेंट डिड नॉट पास एदर द 2 सब्जेक्ट, तो 30, फिर इसी तरह हाउ मैनी स्टूडेंट फेल इन द साइंस, तो ये 90। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा, सेम एज इट इज़ पिछले 6 पॉइंट की तरह ही था, 3 की तरह ही था बेटा, तो आप इसे कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम पढ़ते हैं। कहता है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें 30 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैं पड़े जो हमारे पास डिफरेंट है। 150 डेवलप पैथन है, 130 जावा है, 120 PHP हैं, 40 है पैथन और जावा, 60 हैं पैथन और BHP, 50 दिस हैं, 40 ये। तो ये सारे हमने फाइंड आउट करने हैं। तो देखें हमने इसका नंबर बना लिए, टोटल 300 हैं जिसमें से 150 पैथन है, जावा है और HH की जो है 120 है। फिर इसी तरह इनके कॉमन भी आ गए और इन तीनों के भी आ गया हमारे पास। सबसे पहले टोटल का निकालना था, तो टोटल का आपको फार्मूला बताया हुआ है कि भाईजान ये तीनों के जमा करना है, इन तीनों को माइनस करना और लास्ट को जमा कर देना है, तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट सिर्फ P के बताने हैं, P के बता दिए, J के बता दिए, H के बता दिए और तीनों का जब टोटल करेंगे तो हमारे पास 160 आ जाएगा, जो सिर्फ ये एक काम करते हैं। फिर नॉट ओनली यूज टू द थर्ड पार्ट में क्या कहता है, नॉट ओनली यूज टू द दिस लैंग्वेज, इन लैंग्वेज को जो यूज़ नहीं करते 300 में से 260 निकाल दे, 40 लोग हैं जो इन तीनों लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते। फिर PHP के बताने थे, तो PHP के हमने यहाँ पहले निकाल चुके हैं 50, तो ये 50 हो जाएगा। तो इस तरह बेटा हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और चैप्टर दी एंड होता है। कोई भी इस पर लेक्चर में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप इसकी तमाम वीडियो पिछले प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।